ची प्रकरण अभूत तद्भाव विषय में ची प्रकरण और ची के साथ में कितने प्रत्यय हो गए? साती प्रत्यय और त्रा प्रत्यय। ची प्रत्यय 50 और 51 नंबर सूत्र से होता है। 51 नंबर सूत्र तो लोप करने के लिए है, प्रत्यय तो पहले से ही हो जाएगा। अलोन्त्य से अंतिम अक्षर का लोप होता है। अरुष के स का, मनस के स का, चक्षुष के स का, चेतस के स का, रहस के स का, रजस के स का लोप होने पर अस्य जो टी के पर रहते अकार को ई हो जाएगा और अरुष शब्द में दीर्घ हो जाएगा, चक्षु में दीर्घ हो जाएगा। मतलब ये शब्द हैं, 6 शब्द हैं, 6 में 2 शब्दों में दीर्घ हो जाता है चौचे सूत्र से। चौ च्वी के पर रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है, बाकी जगह अकारांत मिलता है तो अस्य चौ से ई हो जाएगा। और फिर उन्मनी करोति, उन्मनी भवति आदि। और विभाषाति कार्सने, कार्सन और अभिविधि अर्थ में साति प्रत्यय होता है। 52 53 इन 2 सूत्रों से तद अधीन वचने, 3 सूत्रों से साति प्रत्यय होता है। कार्सन्य और अभिविधि में अंतर दिखाया कि कार्सन्य जो होता है अभिविधेय कार्सन्य को विशेषा, जहाँ एक अवयव से भी संपूर्ण प्रकृति विकार को प्राप्त हो जाती है तो वो अभिविधि है। एक देशे नापि सर्वा प्रकृति विकार आपद्यते। जैसे इस सेना में उत्पात से सर्वम शस्त्रम अभि अग्नि सात संपद्यते, वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते। 5 प्रकार का नमक है, सारी प्रकृति सर्वा प्रकृति विकारम आपद्यते एक देशे नापि, माने 5 प्रकार के नमक हैं, थोड़ा थोड़ा करके यदि पानी हो गया तो ये अभिविधि का विषय है। और एक ही नमक, चाहे सांभर नमक है या सेंधा नमक है, सारा का सारा संपूर्ण रूप से यदि पानी हो गया तब ये कार्य का विषय बनता है। सर्वात्मना द्रव्य स्वीकार रूपापत्य। तो ये अभिविधि और कार्य का अंतर बताया। इनका नहीं हो रहा है, रुक वाले नहीं जुड़े हैं। हम्म। तो इस तरह से इन 3 सूत्रों से, माने साती प्रत्यय के 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र हैं ये साती प्रत्यय के, 52 53, 52 53 54 3 सूत्र हैं। यहाँ विभाषा ग्रहण से च्वी भी हो जाता है साथी के साथ अभिविधि अर्थ में, च्वी प्रत्यय भी हो जाता है। प्रत्यय विकल्प तो महाविभाषा से ही सिद्ध हो जाएगा।
ची का प्रापक है विभाषा ग्रहण। प्रत्यय विकल्प तो महाविभाषा। प्रत्यय विकल्प का मतलब है वाक्य की प्राप्ति। प्रत्यय विकल्प का मतलब है एक बार विग्रह वाक्य और एक बार प्रत्यय। ये अर्थ है प्रत्यय विकल्प का है। विग्रह वाक्य और प्रत्यय। ओ अनेन दूरभाषेण प्रतियोगिता भवति चेत् अन्येन कुर्मः। लेकिन प्रत्यय विकल्प में जो विग्रह वाक्य नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे अत्यंत स्वार्थी प्रत्यय में नहीं होगा ना। देव एव देवता। देवता का कोई और विग्रह करके नहीं दिखाते ना, बस देवता बना देते हैं। अविकः अविकः। हाँ तो ये क्या है उसका तो। देवता का तो अर्थ भी देव हो गया। देव तो हो गया, पर आप ये पूछ रहे हैं ना कि यदि प्रत्यय विकल्प विग्रह वाक्य का विकल्प, जैसे विग्रह वाक्य के विकल्प की बात है ना। विग्रह वाक्य का विकल्प महाविभाषा का अधिकार है, तो इसलिए हो ही जाता है विग्रह वाक्य का विकल्प। कहाँ कहीं कहीं मिला है महाविभाषा के पास? कहीं कहीं महाविभाषा है, सब जगह नहीं। सभी जगह नहीं, वो तो केवल मतलब ध्यान आकर्षित बीच बीच में कर रहे हैं बस। बीच बीच में हमारा ध्यान भटके नहीं, उसका भी याद रखे, उतना ही है। और इसमें तद अधीन वचने में भी, तद अधीन वचने में भी कृभस्त योगे संपदा तो आ ही रहा है, भूतद भावे नहीं आ रहा है। तो तद तद अधीन वचने में भी स्वामी विशेषवाचियों से स्व बताने में त्रिभुवस के योग में और समपूर्वक दा के योग में, पद के योग में संपदा, समपूर्वक पद के योग में प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होगा? साती प्रत्यय होगा। तद अधीन को बताने में साती प्रत्यय होगा। जैसे तद तद अधीन शब्द से दो चीजें बताई, स्वामी सामान्य और ईशितव्य सामान्य। मानी स्वामी विशेषवाची प्रातिपदिकों से ईशितव्य को कहने में साती प्रत्यय कर रहे हैं। ईशितव्य का अर्थ स्व होता है। ईशितव्य मानी स्व। एक ईशिता होता है, एक ईशितव्य होता है। ईशिता मानी स्वामी और ईशितव्य मानी स्व। वजेसर स्वामी, वजेसन ईशितव्य। पोजेशन और पोजेशन। राजाधीन करता है, इसका विग्रह राजाधीनम करोति, और प्रत्यय करेंगे तो राजसात करोति। राजसात भवति, राजसात स्यात्, राजसात संपद्यते।
राजा के अधीन करता है, ब्राह्मण के अधीन करता है। ब्राह्मण सात करोति स्व बालकम पिता, पिता स्व बालकम ब्राह्मण सात करोति, ब्राह्मणाधीनम करोति। और ये त्रा प्रत्यय आ गया 55 और 56, दो सूत्रों से त्रा प्रत्यय कर रहे हैं। तो तद अधीन जब दे हो, दातव्य को दे कहते हैं, तद अधीने दे त्रा प्रत्यय भवति। दे जो है ना, वो तद अधीन, दातव्य जब तद अधीन बताया जाए तो साथी प्रत्यय त्रा प्रत्यय, जैसे साथी भी आ रहा है और त्रा प्रत्यय। जैसे ब्राह्मणेभ्यो देयम इति यद विज्ञातम, ब्राह्मणों को देना है ऐसा जिसने निश्चय किया, संकल्प किया, जब उनके समर्पण से तद अधीन करते हैं। जैसे संपदा, क्या जैसे, तो वो ला रहे हैं साथी देत राज्य में। यहाँ पर प्रत्यय के साथ जब च है तो प्रत्यय को लाएगा, प्रकृति के साथ च है तो प्रकृति का समुच्चय करेगा, ऐसा होता है ना। ब्राह्मणेभ्यो देयमिति यद् विज्ञातं तेषां समर्पणेन तदधीनं क्रियते तत्र प्रत्ययः। ब्राह्मणाधीनं देयं करोति, ब्राह्मणस्तात् करोति, ब्राह्मणत्रा करोति, ब्राह्मणत्रा भवति, ब्राह्मणस्त्रात् स्यात्, ब्राह्मणत्रा संपद्यते। मानी दे जो है तदधीने का विशेषण है। कैसा तदधीनता है? जो दातव्य संकल्पित किया, संकल्प लिया ना कि मुझे ये देना है। ब्राह्मणे देयमिति यद् विज्ञातं तद्यदा तेषां समर्पणेन तदधीनं क्रियते, ब्राह्मणाधीनं देयं करोति, देयं ब्राह्मणाधीनं करोति। जो दे है उसको ब्राह्मण के अधीन करता है। राजसात् भवति राष्ट्रम्, देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यो द्वितीय सप्तम्योर बहुलम। ये राष्ट्र जो है दे नहीं है राजा को। राजत्रा नहीं बनाते। साथी तो हो गया ऊपर वाले सूत्र से। राजा दीनम करोति प्रजा राष्ट्रम, आजकल की भाषा में कहें तो प्रजा जो है राष्ट्र को राजा दीनम करोति। देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यो द्वितीय, ये सूत्र जो है द्वितीयांत और सप्तम्यंत का अर्थ देगा प्राप्रत्यय करने पर। द्वितीयांत या सप्तम्यंत का। देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तम एक मंत्र है, संध्या के मंत्रों में बोलते हैं। तो उदुत्यम जात वेदसम, नहीं उदुत उद्वयम तम सस्परि स्वः पश्यन्त उत्करम। उद्वयम ऊपर उठकर, हम उठ ऊपर उठकर, वयम तमसस परि अंधेरे से ऊपर उठकर, अज्ञान से अंधेरे से, स्वार्थ से अभिमान से, ये सब तमस के प्रतीक हैं। अंधेरा, अज्ञान, स्वार्थ, अहंकार, मनमोजी। तो उद्वयम तमसस परि, अंधकार, इन सब चीजों से ऊपर उठकर, उद्वयम तमसस परि स्वः पश्यन्त,
स्वयं को देखते हुए, आनंद को देखते हुए, सुख को देखते हुए। मतलब इसमें सुख नहीं है अपने मन की करने में, अपना ये अपना मनमौजी ढंग से जीने में, स्वार्थ में, अहंकार में, इंद्रियों के विषयों को भोगने में। तो वो भक्त कह रहा है, उद्वयम तम सस्परि स्वाहा पश्यंत उत्तरम। उत्तरम पश्यंत, इससे उत्कृष्ट जो सुख है उसको देखते हुए। जो हमारे, जिस सुख को हम अपने छोटी बुद्धि से देखते थे, उससे ऊपर उठकर उत्तरम स्व पश्यंता, उत्तरम विशेषण है स्व का, उत्तर, उससे उत्कृष्ट सुख को देखते हुए, पश्यंत देखते हुए। उद्वयम तमसस परि, अंधकार से ऊपर उठकर उससे उत्कृष्ट सुख को देखते हुए। देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तम, देवों में जो देव है, देवम देवत्रा सूर्य, ऐसा जो प्रेरक देव है। ये सूर्य भौतिक सूर्य भी है और परमात्मा को भी सूर्य कहते हैं। देवम देवत्रा सूर्य मगन उत्तमम ज्योति, उत्तम ज्योति को, मतलब तीन वो हो गए, उत्तर और उत्तम। तो जो इंद्रिय सुख है उसको यदि हम सामान्य रूप से भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं वो भी मर्यादित होंगे तब उत बनेंगे, नहीं तो फिर उत में भी नहीं आएंगे। मर्यादित ढंग से हम जीवन को जीना शुरू करेंगे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार सुखों को भोगेंगे, तब वो उत की श्रेणी में आएंगे। उससे पहले तो वो उत भी नहीं है। और उससे ऊपर उत्तर, पार्थिव भोग और हमारे जो आंतरिक जगत का जो सुख है, और उससे पार्थ पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, तो उत उत्तर उत्तम। तो उस मंत्र में हम संध्या में पाठ करते समय ये बोलते हैं, उद्वयम तम सस्परि, अंधेरे से, अज्ञान से ऊपर उठकर। अज्ञान जो है, उत तो नीचे है, नीचे चौथे स्टेज पर है अज्ञान, अंधेरा। अपने मन की जो चाल हैं, इंद्रियों की जो तृष्णा है, तमस उत्तर उत्तम, ये पृथ्वी, पार्थिव सुख। ये अंतरिक्ष, हृदय, विधु में इसका बहुत ही, इस क्रम का बहुत ही मतलब जो लोग इसको बार बार वो कहते हैं पृथिव्या। इससे ऊपर भी एक और, इससे ऊपर भी एक और स्थिति बताते हैं, नाम मोक्ष। पृथिव्याहम अंतरिक्षम आरुहम, पृथिव्याहम अंतरिक्षम आरुहम, पृथ्वी से मैं अंतरिक्ष पर चढ़ जाऊं। अंतरिक्षात दिव्यमारुहम, अंतरिक्ष से द्युलोक पर चढ़ जाऊं, चढ़ जाऊं और चढ़ गया हूं। वो ऐसे बोल रहा है, लंग लकार में बोल रहा है, पृथिव्या हम अंतरिक्षम आरुहम, पृथ्वी अंतरिक्षात दिव्यमारुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिरगम, हमें स्वर ज्योतिरगम अमृता भूम, अमृत हो गए हम। ये 5 स्टेजेज हैं। तमस तो बिल्कुल, ये जब अज्ञान, अंधकार बिल्कुल एकदम से जो अपना जो मनुष्य का जो मन है ना, वो तो बिल्कुल तमस से भरा हुआ है। जब तक कि उसको
ये नहीं मिलता ना, प्रशिक्षण नहीं मिलता, शास्त्र नहीं मिलता, गुरुजनों का उपदेश नहीं मिलता, तब तक वो तमस में रहता है। उस पशुओं का भी एक व्यवस्था है, पर वो तो पशुओं की भी व्यवस्था से नीचे चला जाता है। मैं देख रहा, आज आज ही विचार आ रहा, ये नई नई बच्चियों के साथ ये सांड रहता है, ऐसे आसपास रहता है, बिल्कुल एकदम विकार मुक्त अवस्था में रहता है, हैं? एकदम विकार मुक्त अवस्था है। बस एक टाइम विशेष पर उसको वो उस काम तत्व का जागरण होता है, नहीं तो कितना एकदम। तो ये तो तमस, तो इतना मनुष्य का जो तमस है वो तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही गड़बड़ है। उद्वयम तमसस परि स्वाहा पश्यंत उत्तरम, तमस से ऊपर उत्तर उत्तम हम देखते हुए ज्योतिर क्या है, सूर्य मगन में ज्योतिरुत्तम, उत्तम ज्योति सूर्य को हम प्राप्त हो गए। अगन माने प्राप्त हो गए, भूतकाल का प्रयोग। छंद सी लुंग लंग लिटा, छंद में लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार, ये तीन लकार काल सामान्य में होते हैं। भाषा में तो अलग अलग एक व्यवस्था है, भूत सामान्य में लुंग होता है, अनंत में लंग होता है, परोक्ष से लिट होता है, भूतकाल में परोक्ष भूत में, पर वेद में लुंग लंग लिट काल सामान्य में होते हैं। जैसे दाधार पृथ्वी में द्याम देमा, दाधार का मतलब उसने धारण किया, दाधार का मतलब वो धारण कर रहा है, दाधार का मतलब वो आगे भी धारण करेगा। कंद सी लुंग लंग लेटा चौथे पाद का सूत्र है, तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है। तो उद्वयम तमसस परि, तमस से ऊपर हम उत को प्राप्त करें, उत स्थिति को प्राप्त करें, और उससे भी ऊपर उत्तर स्थिति को प्राप्त करें, उससे भी ऊपर उत्तम स्थिति को प्राप्त करें, और उससे भी ऊपर दिवो नाकस्य पृष्ठा, इस मंत्र में नहीं है पर दूसरी जगह है, दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिरगन्मा अमृता भूमि, ऐसा मंत्र है। स्वर ज्योति को प्राप्त करें, स्वर ज्योति को, अमृत हो गए हैं हम, अमृत हो जाएं बिल्कुल। दिवो नाकस्य पृष्ठा, द्युलोक जो सुख की पीठ है उससे ऊपर है। नाकस्य, नाक का मतलब सुख, सुख की जो पीठ है द्युलोक, माने द्युलोक के ऊपर फिर जो भी कुछ है वो प्योर सुख है बिल्कुल एकदम से। दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिरगन्मा अमृता भूमि। तो अब ये कह रहे हैं कि देवम देवत्रा, देवों में जो देव है, देवेश देवम, बहुल वचना अन्यत्रा भी बहुत, इसमें बहुलम का है, बहुत्रा जीवतो मना, जीते हुए का मान बहुत चीजों में होता है, बहुत्रा माने बहुसु भवती। अव्यक्तानुकरण द्वैत अवराधात धनितो डाच, ये बताया ना, बहुत बहुल ग्रहण से और बहुल वचन से अन्यत्र भी हो गया, जो सूत्र में जिन प्रकृतियों से कहा था ना उनसे अनुक्त प्रकृतियों से भी हो गया। अव्यक्तानुकरणात, अव्यक्त का जो अनुकरण, अनुकरण होता है वैसा ही एक, वैसी ही कोई नकल होती है, प्रतिरूप। द्वज अवरार्धात, ये पद समझने का है, दो वच हैं जिसमें उसको द्वज कहते हैं। द्वज अवरम न्यूनाति न्यूनतम अर्धम अर्धे यस्मिन, अवर का मतलब हो गया न्यूनाति न्यून, और दो वच, दो वच कम से कम, अवर मानी कम से कम, द्वज अवरम न्यूनम न तो ततो न्यूनम,
ये डाची बहुलम द्वे भवता, यहाँ इस विषय में एक वार्तिक बना हुआ है कि डाच के विषय में पहले ही दुर्वचन हो जाता है। अब दुर्वचन होने के बाद, द्वित्व कर चुकने के बाद दोवच अवर माने न्यून, कम से कम, उससे न्यून नहीं। इसका तात्पर्य क्या निकला? तादृशम अर्धम यस्य तस्मात्, वैसा आधा भाग है जिसका। अव्यक्तानुकरणा द्व्यज अवरार्धात अनित उदाच, दो अच वाला, दो अच मानी अनेकाच का उपलक्षण है ये दो अच। ये नहीं कि दो ही अच होने चाहिए, न्यूनाति न्यून, क्योंकि अवर शब्द से न्यूनाति न्यून अर्थ आ गया ना, उससे कम नहीं, दो अच से कम नहीं है। दुर्वचन करने के बाद जैसे पठत पठत, ये दुर्वचन कर लिया, तो इसमें पठत जो आधा भाग है उसमें दो अच हैं, तीन भी हो सकते हैं, कहीं कहीं चार भी हो सकते हैं, इससे बस ज्यादा अनुकरण तो होगा नहीं। ऐसे ज्यादातर लंबा अनुकरण तो करेंगे नहीं हम, छोटा छोटा ही। क्या पट पट कर रहे हो ऐसे बोलते हैं ना, क्यों पट पट कर रहे हो, तो ये अनुकरण है पट पट करना। और क्या घरट घरट कर रहे हो, कैसे घरट घरट कर रहे हो, कोई आदमी सो रहा हो ना, क्या घरट घरट करते रहते हो। तो तीन चार भी मुश्किल मिलेगा, कोई शब्द मिल जाए तो देखो। तो दोच अवर न्यूनम अर्ध अर न्यूनाति न्यूनम, दोच हैं अवरम न्यूनम यस्मिन। अवर शब्द का अर्थ यहाँ पर अपकृष्ट है। यस्य अपकर्षे क्रियमाणे सुष्ठु न्यूनम अर्धम द्व्यजकम संबध्यते, सुष्ठु न्यूनम अर्धम द्व्यजकम संबध्यते, तस्मात् अव्यक्तानुकरणात् अनिति परात् डास् प्रत्ययो भवति, कृभ्वस्त योगे इति अनुवर्तते, तस्य च दुर्वचने कृते द्व्यजरार्धम तथा प्रत्यय। द्वयोरचो समाहारो द्व्यच, इसका ऐसा विग्रह करेंगे, द्वयोरचो समाहारो, दो अचों का समाहार द्व्यच होता है। द्व्यजेव अवरम न्यूनात न्यूनम न ततो न्यूनम द्व्यजवरम, द्व्यजवरम, द्व्यज का और अवर का समास करेंगे। द्व्यजेव अवरम न्यूनाति न्यूनम, न्यूनात न्यूनम, न्यूनात पंचमी न्यूनात न्यूनम, न ततो न्यूनम द्व्यजवरम, द्व्यजेव अवरम न्यूनात न्यूनम न ततो न्यूनम द्व्यजवरम, द्व्यजवरम अर्धम यस्य तद्व्यजवरार्धम, द्व्यजवरम अर्धम अर्धभागः यस्य, आधा भाग द्व्यजवर है जिसका। दो अचों का समार द्व्यज हो गया, और फिर द्व्यज का और अवर का फिर एक समास करो, द्व्यजेव अवरम इति द्व्यजवरम, मानी न्यूनात न्यूनम न ततो न्यूनम, ये भाव है अवर का। द्व्यजेव अवरम द्व्यजवरम, न्यूनात न्यूनम न ततो न्यूनम, उससे न्यून नहीं। और द्व्यजवरम अर्धम यस्य, द्व्यज अवर अर्ध है जिसका, वो द्व्यजवरार्धम, द्व्यजवरार्धम। तो अव्यक्त के अनुकरणवाची शब्द से इति परे नहीं होना चाहिए, अनिति परा दास प्रत्यय वस्त योगे अनुवर्तते, तस्य ते दुर्वचने कृते द्व्यजवरार्धम तथा प्रत्यय डाची परम देव होता है विशेष सप्तमी।
डाची बहुलम द्वे भवता, ये विषय सप्तमी है। डाची विवक्षिते द्विर्वचनम एव पूर्वम क्रियते पश्चात प्रत्यय। डाची बहुलम द्वे भवता इति विषय सप्तमी डाची विवक्षिते द्विर्वचनम एव पूर्वम क्रियते पश्चात प्रत्यय। पटपटा करोति पटपटा भवति पटपटा स्यात्। दमदमा करोति दमदमा भवति दमदमा स्यात्। क्रिवस के योग में हो रहा है। यहाँ पर पटत पटत करोति। अब नित्यम आम्रेडित डाची, डाच पर आम्रेडित परे हो, आम्रेडित मानी तस् परमाम्रेडितम, दुर्वचन करने पर जो पर भाग है उसको आम्रेडित कहते हैं। संज्ञा है पाणिनि की, तस्य परमाम्रेडितम। तो जैसे पटत पटत में दूसरा जो पटत है वो आम्रेडित है। डाच परक आम्रेडित परे हो, डाच परे है जिससे ऐसा आम्रेडित परे हो, तो पूर्व में जो अंत्य अक्षर है उसको पर रूप हो जाता है। ये छठे अध्याय के पहले पाद में दो तीन सूत्र हैं। अव्यक्तानुकरणस्यातितौ, अव्यक्त का अनुकरण हो तो इति परे हो तो अत शब्द को, अव्यक्त का अनुकरण हो तो इति शब्द परे रहते, अव्यक्त का अनुकरणवाची शब्द हो, इति शब्द परे हो तो उसको पर रूप हो जाता है, अत शब्द को पर रूप हो जाता है। अव्यक्तानुकरणस्याति, तो इस सूत्र का अर्थ होगा अव्यक्त का अनुकरणवाची शब्द हो, अव्यक्त का अनुकरणवाची शब्द और उसका अत शब्द हो, अत अव्यक्तानुकरणस्यात् अत इति परे हो तो उस अत शब्द को पर रूप हो जाता है। जैसे पठत इति पठिति पठिति, पठत में जो अत था उसको पर रूप हो गया है। क्षमदिति क्षमिति, घटदिति घटिति, झटदिति झटिति, झटतिति झटिति, ऐसे बोलते हैं झटिति। एक एक सूत्र पूरा हो गया। अव्यक्तानुकरण से आति तब। दूसरा है नाम प्रेरित से अंत से तुआ, और तीसरा है नित्यम आम प्रेरित दाची। डाच पर आम्रेड परे हो तो अव्यक्तानुकरण से शब्द से अंत्य तकार तस्य पूर्वस्य परस्य च आद्यस्य वर्ण नित्यम पर रूप एकादश होती। पट पटा करोति, यहाँ पर नित्यम आम्रेडिते डाची, नित्यम आम्रेडिते पहले वाला अव्यक्तानुकरण से आदितो, ये पठत है, अव्यक्तानुकरण है, इति के पर रहते अत शब्द को, ये जो अत है इति के पर रहते पर वाला रूप हो गया इति का रूप, तो पठिति उदाहरण। दूसरा है, दूसरा उदाहरण है नाम रेडित से अंत से हुआ, इसका अर्थ है पठत पठत इति, अव्यक्तानुकरण से आम्रेडित शब्द, अव्यक्तानुकरण आम्रेडित का जो अर्थ शब्द है पठत पठत हमने किया, अव्यक्तानुकरण से आम्रेडित शब्द इतव परता, इति के परे रहते ये जो अर्थ शब्द है अव्यक्तानुकरण से आम्रेडित शब्द, जो आम्रेडित है ना दूसरा पठत,
उसका जो अत शब्द है उस अत शब्द को पर रूप नहीं होता है, अंत्य से तू वा भवती। अंत जो तकार है उसको विकल्प से होता है पटत पटी, पटत पटेति और पटत पटदिति। पटत पटेति अत शब्द को पर रूप हो जाएगा पटत पटत इति। अंत शब्द का जो तकार है पटत पटदिति। अंत्यस्य तु वा, अंतिम जो तय है ना, अंतिम अक्षर, उसको पर रूप विकल्प से होता है। जैसे पटत, पटत मैंने लिखा ना, तो अंतिम अक्षर क्या है, तय, उसको पर रूप हो गया, फिर बाद में आगुना भी हो गया, पटत पटेति। और विकल्प से होता है पर रूप, तो पटत पटदिति ऐसा बनेगा, पटत पटदिति। अव्यक्त के अनुकरण का जो आम्रेडित शब्द है, अव्यक्तानुकरण आम्रेडित से व्यधिकरण षष्ठी है, अव्यक्त का जो अनुकरण उसका जो आम्रेडित का व्यधिकरण षष्ठी में का आएगा ना, अव्यक्त का जो अनुकरण उसका जो आम्रेडित उसका जो अंतिम अक्षर उसको पर रूप विकल्प से होता है। और नित्यम आम्रेड के डाची आम दास परक आम्रेड परे हो तो अर्थ शब्द को नित्य पर रूप एकादेश हो जाता है। आम्रेड परे रहते पूर्व में, जैसे पटत पटत है ना, तो पूर्व वाला जो पटत है उसके अंतिम अक्षर को नित्य पर रूप हो जाएगा, तो पट पटा करोति ऐसा बन जाएगा। तो इधर देखिए अब, दाची बहुलम द्वे भवता दाची विवक्षिते दुर्वचन में पूर्वम क्रियते पश्चात प्रत्यय। पटपटा करोति पटपटा भवति पटपटा स्यात्, दमदमा करोति दमदमा भवति दमदमा स्यात्। अव्यक्त नुकरणादिति किम, दृशत करोति द्व्यज अवराधादिति किम। अव्यक्तानुकरणात् क्यों कहा, बोले दृशत करोति। अव्यक्तानुकरणात् इसलिए कहा कि ये दृशत शब्द अव्यक्त का अनुकरण नहीं। द्व्यज अवराधादिति किम, सत करोति, ये दो वच कम से कम आधे आधे हिस्से में है। सत सत दुर्वचन, श्रत श्रत यदि दुर्वचन कर भी लें तो भी उसके आधे भाग में दो वच नहीं है। अवर ग्रहणम किम, खरट खरटा करोति, त्रपट त्रपटा करोति, अनितो इति किम, पठिति करोति। इति परे है, पठत इति पठिति करोति। तो यहाँ पर ये इति परे नहीं होना चाहिए। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यज अवराधात् अनितो डाच, दाच प्रत्यय तब होता है जब इति परे ना हो। चकारा स्वरार्थ स्वरित बाधनार्थ, पट पटाती पट पटासी, अत्र स्वरितो वानुदाते पदादो इति स्वरितो न भवति। चकार स्वर के लिए है, स्वरित को बांधने के लिए। स्वरित बाधन के लिए माना स्वरितो वानुदाते पदादो स्वरितो न भवति। पट पटासी, अत्र स्वरितो वानुदाते पदादौ इति स्वरितो न भवति। पट पटासी कैसे किया, स्वरितो वानुदाते पदादो स्वरितो न भवति। पट पटा जमा असी, असी का जो आकार है वो अनुदात्त था, उदात्ता अनुदात्त स्वरिता से स्वरित हुआ। पट पटा ये टाच है और ये असी है, टिंगा टिंगा ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, इससे परे इसको स्वरित हो गया।
पट पटा ये उदात्त है। स्वरितो वानुदात्ते पदादो, स्वरिते वानुदात्ते पदादो, त्वरित वादन के लिए। अब यहाँ पर एक आदेश होगा उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश, उदात्त और स्वरित का एक आदेश विकल्प से स्वरित होता है। पदादि यदि स्वरित हो तो विकल्प से स्वरित होता है। चकार करने से स्वरित नहीं होगा, उदात्त ही हो जाएगा। तो पट पटासी ऐसा बनेगा। तो ये सूत्र हो गया जांच करने वाला। इसका विषय तीसरे अध्याय के पहले पाठ में भी आया है, लोहिता दाज्याक्यस, और पहले अध्याय के तीसरे पाद में भी है। क्या सूत्र है? वाक्यशः। क्रियों द्वितीय तृतीय स्तंभ बीजात कृषौ, द्वितीय तृतीय स्तंभ और बीज शब्द से कृषि अभिधेय हो तो डास प्रत्यय हो जाता है। क्रिय योगे नान्यत्र, पुनः क्रिय ग्रहणम भू अस्ति और निवृत्त्यर्थम। पुनः क्रिय ग्रहण जो किया है भू और अस को हटाने के लिए किया है। द्वितीया करोति, द्वितीयम कर्षणम विलेखनम करोति, दूसरी बार जमीन को जोतता है तो उसको द्वितीया करोति बोलते हैं। तीसरी बार जोतेगा तृतीया करोति। पटेला लगाएगा संभा करोति। अनुलोम कृष्टम क्षेत्रम पुनः प्रतिलोम कृषति। अनुलोम जोते हुए खेत को पुनः प्रतिलोम विपरीत क्रम में जोतता है तो संभा करोति। संभा शब्द का अर्थ है ये, संभा करोति। और बीजा करोति, बीज बिजाई करता है। बीज शब्द कृषौ इति किम द्वितीयम करोति पदम, पद दूसरा पद बना रहा है, कृषि नहीं है यहाँ। संख्या से गुणांताया, गुण शब्दांताया संख्याया, संख्यावाचन शब्द से गुण शब्दो अन्ते समीपे यत्र संभवति सा संख्या गुणांता इति उच्यते। तादृशात् प्रातिपदिकात् कृषो अभिधेयायां दास प्रत्यय भवति क्रिया योगे। द्विगुणा करोति, त्रिगुणा करोति, गुणम द्विगुणम विलेखनम करोति क्षेत्रस्, द्विगुणा करोति क्षेत्रम, त्रिगुणा करोति द्विगुणाम करोति रज्जुम। कृषि, कृषि अर्थ में ही डाच होगा, अन्यथा द्विगुणा, द्विगुणाम करोति रज्जुम, दो लड़ रस्सी। त्रिगुणाम करोति तिलड़ी बनाता है रस्सी को। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री अनुगृहीतात्मा